आज मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसा वाक़या जो अब भी सोचता हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। ये बात तब की है जब मैं एक जवान था। बस दोस्तों के साथ मस्ती, कहानियाँ और रातों को बाहर घूमना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था और रोज़ का मामूल भी। मेरे दो करीबी दोस्त थे, मार्क और लेओन। असल नाम नहीं बता सकता प्राइवेसी की वजह से। हम तीनों जर्मनी के नॉर्थ में श्लेज़विग हॉस्टल के इलाके में रहते थे, हैम्बर्ग से थोड़ा दूर। हमारी बचपन की दोस्ती ऐसी ही मजबूत होती चली गई। हम कोई कूल किड्स नहीं थे, बिल्कुल नर्ड्स जैसे। जो बच्चे सिगरेट पीकर टशन दिखाते थे, उनके मुकाबले में हम लड़कियों को तलवार बनाकर जंगल में हीरोज़ खेलते थे। वो जंगल असल में एक फॉरेस्ट्री एरिया था। ज़रा सा जंगल, ज़रा सा खुला। हम वहाँ सालों तक अपनी बनाई हुई स्टोरी चलाते। एक पूरी दुनिया सी थी जो हमने मिलकर सोची थी। हीरोज़, विलन्स, उनकी जनरेशन्स, सुपर पावर्स, एक तरह के लाइव एक्शन D&D। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी ये सब चीज़ें। फिर स्कूल ख़त्म हुआ, हम बड़े हो गए, लेकिन वो स्टोरी कभी ना रुकी। लियोन की शादी भी हो गई थी, उसका बेटा भी था। जब हम तीनों बाहर जाते, हम उसके बेटे को ये बात कहते, पापा और उनके दो चाचू दुनिया बचाने जा रहे हैं। और हम वाकई जा रहे होते थे अपनी ख्याली दुनिया बचाने। वक्त गुजर गया, हम 22-23 साल के हो गए, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली। हम रात के वक्त अपनी जगह जाते जहाँ सड़क ख़त्म होते ही और आगे एक फुटपाथ आ जाता। एक तरफ डॉग पार्क, दूसरी तरफ वो छोटा सा जंगल। वही हमारी स्टेज थी। और यहाँ वो रात आई। वो रात सर्दी की थी। रात का कोई 12 या 1 बज रहा होगा। चांदनी के सिवा कोई रोशनी नहीं। हम तीनों अपनी स्टोरी में पूरे डूबे हुए थे। हवा भी बिल्कुल खामोश थी, ना कोई जानवर, ना कोई आदमी। और हम तीनों वैसे भी इतना शोर मचाते थे कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ जाती थी और गूंजती भी थी। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक चीख निकली, लेकिन वो चीख इंसानी भी नहीं थी और जानवर की भी नहीं। वो चीख आवाज़ नहीं थी, वो हमला था। ऐसी चीख जैसे किसी ने मौत को अपने गले से पुकारा हो, जैसे कोई एज़टेक डेथ विसल, लेकिन ज़रा गहरी, ज़रा भीनी, इतनी करीब कि जैसे चीख मारने वाला बिल्कुल मेरे कान के सामने खड़ा हो। लेकिन हमारे इतने करीब कोई आया ही नहीं था। ना फुटस्टेप, ना पत्तों की खरखर, कुछ भी नहीं। और चीख के बाद बिल्कुल सन्नाटा। ना कोई भागता जानवर, ना कोई इंसान, ना कोई सांस। जैसे कोई चीख मारकर हवा में घुल गया हो। हम तीनों एक लम्हे के लिए बिल्कुल साख्ता हो गए, कोई हिला तक नहीं। फिर हमने एक दूसरे को देखा और बिना एक अल्फाज बोले समझ गए, बस भागना है यहाँ से। हमने अपनी बॉटल्स उठाई, सीधा गाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी और वहाँ से सीधा घर। उस रात किसी ने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कुछ हफ्तों तक
हम सोचते रहे वो आखिर था क्या। फॉक्स, डियर, बैजर, किसी जानवर की चीख। हमने इंटरनेट पर हर तरह की वीडियोस सुनी, लेकिन कोई आवाज़ उसके करीब तक नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अगर वो कोई जानवर होता तो चीख के बाद भागता, लपकता, कुछ तो होता। अगर कोई इंसान हमारा मजाक उड़ाता, वो हंसा होता, भागता होता, कुछ तो हरकत होती। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, बस वो चीख एक बार। उसके बाद हमारी कहानी तो चलती रही, लेकिन उस जगह हम वापस कभी नहीं गए। आज इतने साल बाद भी मैं उस चीख को याद करता हूँ। मेरा जिस्म काम सा जाता है। मुझे नहीं पता उस रात हमारा सामना किस चीज़ से हुआ था, वो कौन सी ऐसी मखलूक थी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, वो अब भी वहाँ होगा, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं दोबारा उससे मिलूँ।